नमस्कार। आज हम लद्दाख के इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसा कि हर क्षेत्र में जहाँ के लोग भी रहे, अपने अपने क्षेत्र का विकास किए, उसी तरह से यहाँ के जो मूल निवासी थे वो मोन और डार्ड यहाँ के दो मूल निवासी माने जाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, व्यापारिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। ये भारत, तिब्बत, मध्य एशिया के क्षेत्र से इनका मिलन साक्षी होता है। ये बहुत अच्छा जो है इनका व्यापार चलता है। और फिर उसके बाद जो है 10वीं शताब्दी में एक स्किल्डे निमोगान थे। उन्होंने तिब्बत के थे और लद्दाख तक जो है अपना विस्तार किया, और लद्दाख तक विस्तार करके यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभुत्व स्थापित किया। और यह जो है 10वीं शताब्दी से लेकर के 1834 तक यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा प्रभाव रहा। फिर उसके बाद 1834 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के सेनापति जोरावर सिंह ने यहाँ पे जो है आक्रमण किया और लद्दाख को अपने अधीन कर दिया। तो 1834 से 1947 तक ये पूरा कश्मीर के हिस्से में लद्दाख रहा। लद्दाख का एरिया 1834 से 1947 तक कहाँ रहा? कश्मीर तक रहा। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ और राजा हरि सिंह ने अपना स्वीकृति मतलब कश्मीर को विलय कर दिया भारत में, तो ये लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत में आ गया, कश्मीर सहित। फिर उसके बाद 1947 में ही पाकिस्तान और भारत में जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान चाह रहा था मैं लद्दाख पे कब्जा कर लूँ, लेकिन जो है लद्दाख पर वो असफल हुआ और लद्दाख पे कब्जा नहीं कर पाया। फिर आगे जो है 1962 में आते हैं। 1962 में चाइना ने लद्दाख पर भारत से युद्ध किया और ये हिस्सा जो है स्काई चीन के नाम से हम जानते हैं, इस हिस्से को चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया 1962 की लड़ाई में। फिर उसके बाद आते हैं 2019 में कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू कश्मीर भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा मतलब यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन लद्दाख में मुख्यमंत्री नहीं होते, राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है। और 31 अक्टूबर 2019 को यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर उसके आगे आते हैं, यहीं पे बात नहीं रुकी। फिर भारत ने 27 अप्रैल 2026 को लद्दाख में 5 जिले बनाए। इसके पहले कितने थे? 2 जिले थे, लेह और कारगिल 2 जिले थे। लेकिन जो है लेह और कारगिल में 5 जिले अधिक बनाए। लेह में 3 जिले बनाए। लेह में 3 जिले वो हैं नुब्रा, उसके बाद चांगथांग, उसके बाद साम। नुब्रा, साम और चांगथांग, और एक लेह अलग है ही है, ठीक है। अब फिर कारगिल में कौन कौन से बने? कारगिल में ये बना ड्रॉस और जानस्कर। तो इस तरह से 3 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, 4 3 7 हो गए। देखो कारगिल में कारगिल एक है, दूसरा ड्रॉस है, तीसरा जो जानस्कर है, ठीक है। और लेह में नुब्रा, साम, लेह और चांगथांग, ये जो है 4 3 मिला के 7 हो गए आपके ये जिले। अब बात ये आती है, भारत ने क्या स्काई चीन का हिस्सा छोड़ दिया? भारत ने इसलिए स्काई चीन के हिस्से में जिला नहीं बनाया क्योंकि जहां अपने देश की प्रशासन व्यवस्था होती है वहीं पे आप कुछ कर सकते हैं। जहां आपके देश की प्रशासन व्यवस्था नहीं है वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए स्काई चीन का हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया, जिला बनाने से दूर रहे। और आने वाले समय में जब भी ये स्काई चीन का हिस्सा भारत लेगा, इसमें भी बहुत अच्छा डेवलप करेगा, ऐसा जो है माना जाता है। धन्यवाद।